हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो क्या होता है ये, आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमें दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही मान लीजिए हमें दिया गया सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। अब अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप x को लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अगर आपने x को ले लिया तो x के कोएफिशिएंट को नहीं लेना, यानी a1 a2 को नहीं लेना। आगे आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2, कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो b1 c2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b1 c2 माइनस, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b2 c1। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू, अब हमें लेना है y को। तो अगर हमने y ले लिया तो y के कोएफिशिएंट हमें नहीं लेना, यानी b1 b2 नहीं लेना। तो जस्ट इसके राइट साइड आएंगे तो क्या आया c1, c1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a2 में, तो यह हो गया c1 a2 माइनस, इधर आएंगे तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा c2 a1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c2 a1। अब यहाँ पे आएंगे, इधर लिखेंगे हम 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपान 1 किसके लिए यूज़ होता है, इन कांस्टेंट टर्म के लिए यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कोई भी नहीं है, x भी नहीं है y भी नहीं, इसलिए हम 1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 का यूज़ किया। अब इसके जो कांस्टेंट टर्म है उसको नहीं लिखना, तो इधर आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा a1 b2, कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस इस कोएफिशिएंट का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a2 b1। ये हो गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहीं पे हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 14। ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया है 7x माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू 23। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इनको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू अलग से लिख लेंगे, ताकि जब हम वैल्यू रखने लगें तो वहाँ पे हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम बगल में यहीं पे लिख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। नेक्स्ट b1, तो b1 की जगह हमारे पास कितना है, यानी y का कोएफिशिएंट ये हमारे पास है 2। जो बच जाए वो होगा c1। तो c1 को देखिए यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखेंगे तो इसको इधर लाना रहता है। तो अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा निगेटिव में, तो यानी c1 की वैल्यू ये हमारे पास कितना है माइनस का 40। ऐसे इधर आते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए a2 की वैल्यू, तो ये हमारे पास है 7। b2 की वैल्यू ये हमारे पास है माइनस का 5। नेक्स्ट आया c2। अब c2 होना चाहिए इस तरफ, लेकिन ये इस तरफ है। तो अगर आप इसको इधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए c2 इस तरफ है, तो अगर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी c2 की वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस का 23। इस बात का हम ध्यान रखेंगे हमेशा c1 और c2 को। या तो आप इस तरफ लेके चले जाइए, अगर आप इस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं तो हमेशा इसके साइन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन हमेशा किधर का लिया जाता है, इस तरफ आने के बाद। तो हमने यहाँ पर अगर इसको इधर लाया तो ये माइनस का 14 बन जाएगा, और अगर ये इधर आएगा तो ये माइनस का 23 बन जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिया है। तो ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमने निकाल ली।
अब चलिए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, x अपान, देखिए फॉर्मूले को भी याद करने का तरीका, x था तो आप BC लिख दीजिए, माइनस BC लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 लिख दीजिए और इधर उल्टा लिख दीजिए 2। इधर आ जाइए y अपान, अब y के नीचे हमें B1 B2 नहीं लेना है तो क्या बचेगा C1 और A2, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए CA माइनस CA। यहाँ पे आप लगा दीजिए 1 2, यहाँ पे लगा दीजिए 2 1, और ऐसे ही इधर आएंगे तो 1 अपान AB आना चाहिए तो AB माइनस AB लिख दीजिए, यहाँ पे 1 2 लगा दीजिए, A1 B2 हो गया, फिर इसी का उल्टा लिख दीजिए 2 1 A2 B1। तो इस तरीके से आसानी से हम इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। अब चलिए वैल्यू उठा के रखते हैं। तो ये हो गया x अपान B1 C2, तो B1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू माइनस का 23, तो B1 की जगह रखेंगे 2 और C2 की जगह माइनस का 23, माइनस है माइनस लगाएंगे। B2 C1, तो B2 हमारे पास ये रहा, B2 माइनस 5 और C1 माइनस का 14, तो माइनस 5 और माइनस 14 का हमें करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस 5 ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस का 14, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। इधर आएंगे y अपान C1 A2, तो C1 माइनस का 14, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस का 14, माइनस में है ब्रैकेट में रखते हैं, इनटू A2 की वैल्यू यहाँ पर आएंगे तो ये रहा हमारे पास 7, माइनस C2 इंटू A1, तो C2 की वैल्यू माइनस में 23, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे 23 इंटू A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पे हो गया 3। दिस इज इक्वल टू, इधर आएंगे 1 अपान A1 B2, तो A1 की वैल्यू 3 इंटू B2 की वैल्यू माइनस 5, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में है, माइनस A2 B1, तो A2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, A2 की वैल्यू 7 इंटू B1, ये रहा हमारे पास 2। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी। अब हमारे पास जगह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास जगह है, यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। देखिए तो ये तो था x, 2 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी लगा हुआ है तो बन जाएगा माइनस का 46, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अपान माइनस का 46, और इधर आएंगे माइनस ऐसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 14 5 जा, तो ये हो जाएगा 70, तो ये तो दोनों प्लस 70 हो गए और इधर माइनस जैसा था वैसा ही रहेगा, तो माइनस 70। दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाइए y जैसा था एज इट इज़ लिखेंगे, y डिवाइडेड बाई 14 7 जा, माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का 98, तो यहाँ पे माइनस का 98, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए, और 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, 23 3 जा, ये हो जाएगा 69। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाई 3 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 15, माइनस 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो माइनस का 14। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x अपान, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 में 0 को ऐड करेंगे 6 और 7 में 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 माइनस में। इधर आ जाइए y अपान, अब यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर, तो 18 में 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे बचा 8 में 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, तो बड़ा नंबर निगेटिव में तो यहाँ पे लगाएंगे निगेटिव का साइन। इधर आ जाएंगे 1 अपान, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे तो -15 और -14 ऐड होकर मिल जाएंगे माइनस का 29। अब इनको सॉल्व करना है तो एक बार x वाला और इसको लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले x वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को लेकर। तो x अपान माइनस का 116 और इधर 1 अपान
माइनस का 29। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कर दीजिए कैंसिल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 116 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 116 और डिवाइड बाई 29 जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 29 बन जा, और 29 को अगर 4 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 116। तो फाइनली यहाँ से हमें x की वैल्यू निकलती दिखाई दे रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही हम y वाले को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को लेकर हम y वाली वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है y अपान माइनस का 29 और इधर हमारे पास है 1 अपान माइनस का 29। आप देख सकते हैं दोनों के नीचे माइनस का 29 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 29 से 29 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, इधर बचा y और इधर बचा 1। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, यही दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन x अपान 2 प्लस वाई अपान 3 दिस इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो फिर से वही चीज़ है, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता 1 छिपा होता है। y का कोएफिशिएंट यानी b1, इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है और 1 छिपा है, तो ये हो जाएगा -1। और c1 को हमने कहा था सबको पहले ले जाएंगे लेफ़्ट साइड, तो 3 अगर लेफ़्ट साइड आएगा तो ये बन जाएगा -3। ऐसा इधर आते हैं a2 की वैल्यू, तो x का कोएफिशिएंट हमें देखना है, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 है और नीचे 2 है, तो ये हो गया 1/2 b2। y का कोएफिशिएंट ऊपर कुछ नहीं यानी 1 छिपा हुआ है और डिवाइडेड बाय नीचे 3 है, तो ये हो गया 1/3। c2 इसको होना चाहिए इस साइड, तो जब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा -6 यानी c2 की वैल्यू आ गई -6। तो यहाँ से अपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ x अपान, फॉर्मूले को लिखने का आसान तरीका हमने बताया था, क्या करिए लिखिए BC माइनस BC, एक बार 1 2 लिख दीजिए और एक बार इसका उल्टा 2 1। ऐसे इधर आएंगे y अपान CA माइनस CA, एक बार 1 2 लिख दीजिए और एक बार 2 1। ऐसे इधर आएंगे तो 1 अपान नेक्स्ट AB माइनस AB, एक बार 1 2 लिख दीजिए और एक बार 2 1 लिख दीजिए, कुछ इस तरीके से। अब चलिए अब वैल्यूज़ हम रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले x लिखेंगे डिवाइडेड बाय वैल्यू रखते हैं b1 c2, तो b1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1, तो b1 की जगह हम लिखेंगे -1 इंटू c2 की जगह है -6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 माइनस b2 इंटू c1, तो b2 की वैल्यू 1/3 इंटू c1, तो c1 की वैल्यू -3, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3। आगे आते हैं इधर दिस इज इक्वल टू y अपान, फिर से वैल्यूज़ हम रखेंगे c1 a2, तो c1 की वैल्यू -3 इंटू a2 की वैल्यू 1/2 माइनस c2 a1, तो c2 की वैल्यू -6 इंटू a1 की वैल्यू 1। इधर आएंगे तो इधर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई a1 b2, तो फिर से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो a1 की वैल्यू 1 इंटू b2 की वैल्यू 1/3 माइनस a2 b1, तो a2 की वैल्यू 1/2 b1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।